डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल, राजनीति विज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर। बहुत अच्छा, राजनीति विज्ञान विभाग से हैं जायसवाल साहब। इनसे मेरा प्रश्न है कि आपने भारत के मूल संविधान को देखा है क्या? जी, देखे हैं सर। क्या है उसमें? देखिए, यह एक लोकतांत्रिक जीवंत दस्तावेज है जो भारत के मूल्यों को, उसकी गरिमा को और कॉमन आदमी तक विकास की किरणें कैसे पहुँचे, उनके लिए कैसे एक जीवन दस्तावेज बने ये, और उसके सर्वांगीण विकास के लिए कैसे सहायक हो, यह एक मूलभूत दस्तावेज है जो कि भारत के में एक जीवन संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि जीवन पद्धति भी है जो जीवन जीने का कला सिखाती है, जीवन जीने के उम्मीदों को जो है जिंदा रखती है। लोकतंत्र का महापर्व जो चुनाव है, चुनाव के अवसर पर जो संविधान की जो भावना है, जो आकांक्षा है, वो मुखरित होनी चाहिए। इस चुनाव में आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है, बल्कि उसका अनुपालन करने वाले जो लोग होते हैं वो अच्छे और बुरे होते हैं। तो यहाँ अगर आप इसको रेखांकित करेंगे तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, हम उसको कैसे देखते हैं और सरकारें इसको कैसे इम्प्लीमेंट करती है। हमारा बिहेवियर जो ना सिर्फ सरकारों की तरफ से, जो आम नागरिक हैं, हम कितने जिम्मेदार हैं, हम उन जिम्मेदारियों को कितना निर्वहन करते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है कि आपके समाज का विकास संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ये बहुत बड़ा मैटर है। और भारत में आप देखिए 76 साल 75 साल का जो एक लंबा डेमोक्रेटिक इतिहास रहा है, बहुत ही सफल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने मतलब लोक की जो शक्ति है उसके प्रयोग करने का अवसर तो यही चुनाव होता है। तो इस चुनाव के अवसर पर लोक शक्ति को आप किस रूप में देख रहे हैं? जागृत देख रहे हैं, स्थिर देख रहे हैं, या स्थिर या बिल्कुल उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं? नहीं, ये चुनाव तो बहुत जो है संवेदनाओं वाला चुनाव है और बहुत उम्मीदों से भरा हुआ है। 65% से ज़्यादा मतदान ये दिखाता है कि हम कितने सजग हैं। जहाँ तक महिला वोटर भी बात कर रहे थे, महिला वोटर्स के बारे में, तो ये भी एक बहुत दिलचस्प चीज़ है कि महिला वोटर का जो एग्रेशन है वोटिंग में, आप देखें तो वो साफ साफ दिखता है कि कितनी भागीदारी है। लंबी लंबी लाइनों में महिलाएं खड़ी हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटर का रुझान है वो काफ़ी एग्रेसिव है। लेकिन एक जो एज ए राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जो एक समय था जब ये कहा जाता था कि पढ़े लिखे लोग जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, पढ़े लिखे लोग बढ़ेंगे तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन एक बड़ा जिस पर रिसर्च होना चाहिए कि इसमें जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो शहरों में जो है वोटिंग रेशियो गिर रहा है, आप इसको थोड़ा नोट करेंगे आप, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग रेशियो बढ़ा है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। उस साल मुझे याद है कि कैंपस के अंदर सिर्फ 42% मतदान हुआ था, जबकि बाकी बनारस शहर में वहाँ उस साल जो है 62% मतदान हुआ। तो ये दिखाता है कि जहाँ पढ़े लिखे लोग रहे हैं वहाँ वोटिंग रेशियो गिर गया। तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन मैं कुल मिला के मानता हूँ कि वोटिंग का रेशियो बढ़ा है 65%। ये उम्मीद दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र में हमारी आस्था है और ये बहुत आगे तक जाएगा। और हम आने वाले दिनों में एक सजग, वैसे तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे सजग लोकतंत्र हैं, और जहाँ पर इतनी विविधताओं के बावजूद इतना अच्छा मैंडेट, इतना शांतिपूर्ण जो है सरकारों में परिवर्तन बहुत कम देशों में आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ बगल में पड़ोस में भी देख सकते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों का वहाँ क्या हुआ है। लेकिन भारत में ऐसी चीज़ें नहीं है। भारत में बहुत शानदार लोकतांत्रिक और है। एक बात और आपसे मैं करना चाहता हूँ। एक क्वांटिटी की बात होती है, क्वालिटी की बात होती है। हमने मतदान कर दिया, प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, उसका गुणवत्ता क्या है? देखिए, एक बात तो आप समझिए कि लोकतांत्रिक सरकारों में एक चीज़ें तो बहुत क्लियर कट है। जब आप इसको ऐसे मत समझिए कि जो पीएचडी और जो प्रोफेसर्स हैं वही मतदान, वो ठीक है, हम आपकी इस बातों में इत्तेफाक रखते हैं कि वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को समझते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें समझते हैं। लेकिन एक कॉमन मतदाता भी आज अपनी जरूरत, देखिए इस देश का विकास सिर्फ प्रोफेसर, डॉक्टर्स और बड़े लोगों और उद्योगपतियों से नहीं होगा। कॉमन लोगों की भी जो चिंताएं हैं उसको भी रेखांकित करना होगा, और उनकी चिंताएं बहुत वाजिब हैं। और उन चीज़ों को आज जो वोटिंग अवेयरनेस है, आप गांव में चले जाइए। आपको नहीं लगता है कि मतदाताओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी, है अभी भी, और उस दिशा में किसी ओर से कोई कदम, चाहे वो सरकार की ओर से हो या आम जनता की ओर से हो, संस्थाओं की ओर से हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है? नहीं, ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाएगा। सरकार इसके अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। और अब आप एक बात खुद भी समझेंगे, मेरा थोड़ी बात आप समझ लीजिए। वोट देने के लिए प्रेरित करना और मतदाताओं का शिक्षण प्रशिक्षण, मतलब कैसे आप दें, किस प्रकार का सोच विचार आप रखें, ये दोनों अलग बातें हैं। देखिए,
डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे आप इसको देखें। जो सर हम कह रहे थे कि सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी भी जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, प्रशिक्षण दे रही है मतदाताओं को। और आज जैसे जैसे शिक्षा का रेशियो बढ़ा है, लोग स्कूल और कॉलेजों में जा रहे हैं, तो वो बच्चे भी समझ रहे हैं। और इसलिए हमको ऐसा लगता है कि जो वोटिंग रुझान है, अब वो दौर नहीं रह गया 90 या पहले, उसके पहले जो वोटिंग का रेशियो रहा कि बिना समझ के वोट हो रहा है। आज भी वैसे लोग हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो राजनीतिक शून्यता की स्थिति नहीं है, उसमें प्रसार हुआ है। और सरकार इसके लिए और भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, इसके लिए पाठ्यक्रमों में इस तरह का चीज़ें हो, सोशोलॉजी में इस तरह की बातें हों, तो हमको लगता है कि ये थोड़ा सा और अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सकारात्मक दिशा में हम कदम बढ़ा चुके हैं।